हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, यहाँ फिल्म की शुरुआत होती है एक लंबी सुनसान हाईवे से जो दूर तक खुले फार्मलैंड के बीच से गुजरती चली जा रही है। यहाँ दोनों तरफ सिर्फ हरियाली, हवा में अजीब सी खामोशी और रोड इतनी खाली कि लगता है जैसे यहाँ कोई आता जाता ही नहीं। वहीं स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है और इसी हाईवे पर एक भाई बहन अपनी कॉलेज लाइफ के बाद घर लौट रहे हैं। यहाँ डैरी, जो बड़ा भाई है, स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा है। वो रिलैक्स्ड रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आंखें रोड से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटाता। उसके पास पैसेंजर सीट पर बैठी है उसकी छोटी बहन ट्रिस। ट्रिस खिड़की से बाहर देख रही है, बिल्कुल चुप। यहाँ उसका मूड क्लियरली ऑफ है क्योंकि अभी अभी उसका अपनी एक क्लोज फ्रेंड के साथ बुरा आर्ग्यूमेंट हुआ है और वही बात उसके दिमाग में घूम रही है। अब दोस्तों, कार के अंदर टेंशन फील होता है और इस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ने के लिए डैरी एक आइडिया देता है। वो ट्रिस को याद दिलाता है एक बचपन का गेम जो दोनों लॉन्ग ड्राइव्स पर खेला करते थे, लाइसेंस प्लेट गेम। मतलब आगे जाने वाली गाड़ियों के पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट्स का मीनिंग गेस करना। यहाँ ट्रिस पहले तो मना करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मान जाती है। अब धीरे धीरे मूड हल्का होने लगता है, दोनों हंसने लगते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं। तभी डैरी एक कार की प्लेट देखकर कॉन्फिडेंट वॉइस में बोलता है, देखो इसका मतलब फीवर होगा। लेकिन ट्रिस थोड़ा ध्यान से देखती है और फिर स्मार्क करती है, पागल है क्या, वो फॉरएवर लिखा है कहती है। तब डैरी हार मान लेता है, दोनों हंस पड़ते हैं और कुछ पल के लिए सब नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि अचानक रियर व्यू मिरर में एक बहुत बड़ा जंग लगा हुआ ट्रक दिखता है। यहाँ वो इतनी तेज स्पीड में आ रहा होता है कि डैरी को ब्रेक लाइटली दबानी पड़ती है। उसके इंजन की आवाज एग्रेसिव है, जैसे कोई जानबूझकर डराना चाहता हो। अब ट्रक बिल्कुल उनकी कार के पीछे आ जाता है, हॉर्न बजाता है बार बार गुस्से से। वहीं ट्रिस पीछे मुड़कर देखती है, उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। यहाँ ट्रक उनकी बम्पर से चिपक कर चल रहा होता है। वहीं डैरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए साइड में गाड़ी लगा देता है ताकि ट्रक आगे निकल जाए। अब ट्रक बिजली की तरह उनके पास से गुजरता है, कार को हिला देता है और उस पर ट्रिस उसका लाइसेंस प्लेट देख लेती है जिस पर लिखा होता है बीटिंग यू। अब दोस्तों, उसके स्पाइन में ठंड सी दौड़ जाती है। यहाँ ट्रिस डैरी को बताती है एक डिस्टर्बिंग कहानी जो उसने कभी सुनी थी कि इसी हाईवे पर 23 साल पहले कुछ स्टूडेंट गायब हो गए थे। पुलिस ने उसे एक्सीडेंट बोल दिया था, लेकिन उनकी लाशें कभी मिली ही नहीं। अब डैरी हंसी में बात टाल देता है, उसके लिए ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है कि लोग ऐसी कहानियां बस बच्चों को डराने के लिए बनाते हैं, वो कहता है। पर यहाँ ट्रिस का दिल नहीं मानता। अब थोड़ी ही देर बाद हाईवे के साइड में एक पुरानी अबेंडन्ड चर्च दिखती है, एकदम अकेली, जैसे किसी ने जानबूझकर दुनिया से काट दी हो। अब ट्रिस जैसे ही वहाँ देखती है वो फ्रीज हो जाती है क्योंकि वही ट्रक चर्च के पास खड़ा होता है। अब डैरी स्पीड कम करता है, दोनों देखते हैं एक लंबा भयानक आदमी किसी चीज को घसीट रहा है, एक गंदी खून से भरी शीट में लपेटा हुआ। वो उस चीज को एक बड़े मेटल पाइप के अंदर डाल देता है जो सीधा जमीन के नीचे जाता है और तब वो उनकी तरफ देखता है और बस वही मोमेंट काफी होता है। अब डैरी एक्सेलरेटर फुल दबाता है, गाड़ी आगे भागती है और सेकंड्स के अंदर ही वो ट्रक फिर पीछे आ जाता है। यहाँ ट्रिस पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन डेड हो जाता है। वहीं ट्रक उनकी कार को टक्कर मारता है, गाड़ी कंट्रोल खो देती है और सीधा रोड से फिसलकर फील्ड में गिर जाती है। अब दोस्तों, कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। यहाँ डैरी और ट्रिस जिंदा है, शेकन लेकिन ठीक। वहीं गाड़ी का बोनेट लूज हो चुका होता है और डैरी उसे कपड़े से बांध देता है। तभी ट्रिस कहती है कि बस अब निकलते हैं, सीधा टाउन चलते हैं और पुलिस को सब बता देते हैं। पर डैरी यहाँ रुक जाता है, उसकी क्यूरियोसिटी और शायद गिल्ट उसे वापस चर्च जाने पर मजबूर कर देते हैं और वो कहता है हो सकता है वहाँ किसी को मदद चाहिए हो। अब ट्रिस गुस्से और डर से लड़ती है पर आखिर में मान जाती है। अब चर्च के पास वापस आते ही एक सड़ी हुई बदबू हवा में फैली होती है, पाइप के अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही होती है। तो डैरी डिसाइड करता है कि वो अंदर देखेगा और ट्रिस उसे रुकने की भीख मांगती है, पर डैरी अपने पैर नीचे करता है, ट्रिस उन्हें पकड़कर रखती है। अंदर अंधेरा होता है और अचानक चूहे इधर उधर भागने लगते हैं। डैरी चिल्लाता है और ट्रिस का ग्रिप छूट जाता है। यहाँ डैरी नीचे गिर जाता है और कुछ सेकंड्स बाद उसकी आवाज आती है कि वो जिंदा है। अब अंधेरे में आंखें सेट होने के बाद डैरी एक बॉडी देखता है
जो कपड़े में लिपटी होती है, और जैसे ही वो उसे टच करता है बॉडी हरकत करती है और डेरी कपड़ा हटा देता है। यहाँ वो एक जिंदा लड़का होता है, पर बहुत कमजोर। लड़का अपना स्टोमक दिखाता है, वहाँ सिलाई लगी होती है, उसके ऑर्गन्स निकाले जा चुके होते हैं। वहीं फिर लड़का डेरी की बाहों में ही मर जाता है। अब डेरी आगे बढ़ता है और जो वो देखता है उसकी रूह कांप जाती है। यहाँ सीलिंग पर 100 लाशें चिपकी होती है, सब सिलाई से जोड़ी हुई, पुरानी सड़ी हुई। उनमें से कई वही स्टूडेंट्स होते हैं जो 23 साल पहले गायब हुए थे। अब ऊपर आकर डेरी बिल्कुल टूटा हुआ होता है और वो दोनों टाउन की तरफ भागते हैं और एक रोड साइड डाइनर पर रुकते हैं। होश में आओ डेरी, होश में आओ, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। यहाँ ट्रिश पुलिस को कॉल करती है, तभी एक पेफोन रिंग करता है और एक अजीब औरत वार्निंग देती है कि तुम लोग मार दो। तब डेरी गुस्से में फोन काट देता है। यहाँ पुलिस आती है पर उनकी बात पर पूरा भरोसा नहीं करती। तब बाहर जाकर पता चलता है कि उनकी कार के कपड़े सूंघे गए होते हैं, कार पर क्लॉ मार्क्स होते हैं और फिर अचानक वो चीज वापस आ जाती है। अब पुलिस कार्स पलट जाती है, ऑफिसर्स ब्रूटली मारे जाते हैं। वहीं एक का सर काट के डेरी और ट्रिश की कार पर फेंक दिया जाता है। अब वो किसी तरह बचकर भागते हैं। फिर वो लोग एक बुढ़िया के फार्म हाउस में पहुंचते हैं। प्लीज मेरी बात मानो ट्रिश, यहाँ से चलते हैं। कौन हो तुम? जहाँ बाहर स्केयरक्रो खड़ा होता है जो पहले नहीं था। वहीं फिर गन शॉट के बाद वो स्केयरक्रो उड़ने लगता है, लेकिन यहाँ क्रिएचर के विंग्स होते हैं और वो इंसान नहीं होता। तभी यहाँ बुढ़िया मर जाती है। वहीं डेरी और ट्रिश कार से क्रिएचर को कुछ बार हिट करते हैं और उसे लगता है जैसे वो मर गया हो। अब पुलिस स्टेशन पहुंचकर डेरी मिसिंग पर्संस की वॉल देखता है, 100 चेहरे, और फिर वही साइकिक औरत सच बताती है। गौर से सुनो, हर 23वें साल में 23 दिनों तक कि क्रिएचर हर 23 साल बाद उठता है, लोगों के ऑर्गन्स खाकर जिंदा रहता है और एक को ले जाता है। तभी यहाँ क्रिएचर अटैक करता है, स्निफ करता है और डेरी को चूज करता है और ट्रिश चिल्लाती रह जाती है। वहीं क्रिएचर डेरी को उठाकर आसमान में ले जाता है और लास्ट सीन में चर्च के अंदर डेरी की बॉडी सीलिंग पर लटकी होती है, उसकी आंखें निकाल ली जा चुकी होती है और साइकिल फिर से शुरू हो चुका होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।